मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, लेकिन हर जगह मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का नेम सुन के ही डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम लोग रोज एआई यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गूगल मैप्स एंड डिफरेंट चैटबॉट्स। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेलकम बैक। मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो हर बिगिनर को पता होनी चाहिए, वो है डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में मशीन लर्निंग को सीखना स्टार्ट करना है। आज दुनिया की हर कंपनी एआई में इन्वेस्ट कर रही है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, अमेजोन हो, हेल्थ केयर कंपनीज हो, बैंक्स हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो, वो सब एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एआई प्रोफेशनल की जो डिमांड है वो रैपिडली ग्रो कर रही है। अगर हम इन्हीं रोल्स के लिए इंडीड या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करें तो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आती हैं। डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, एमएलओप्स और डिफरेंट बहुत सी टर्म्स। ये अलग अलग है, ये सेम चीज है, इन सब में डिफरेंस क्या है, ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में क्रिएट होती है। इन्हीं सब टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ई कॉमर्स कंपनी है, रोजाना बहुत से कस्टमर्स आते हैं, प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, प्रोडक्ट सेल होती है और लार्ज अमाउंट में डाटा जनरेट होता है। अब इस डाटा के साथ डिफरेंट प्रोफेशनल्स डिफरेंट काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाटा एनालिस्ट की। डाटा एनालिस्ट का क्या काम होता है? डाटा एनालिस्ट डाटा को समझता है, वो कंपनी को बताता है कि पिछले मंथ कितनी सेल हुई, किस एरिया से कितने कस्टमर्स आए, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ। इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करता, वो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को एक्सप्लेन करता है कि पास्ट में हमारे पास ये हुआ था और प्रेजेंट में हमारे पास ये हो रहा है। लेकिन जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो डाटा एनालिस्ट का काम नहीं है। डाटा एनालिस्ट हमारे पास एक्सेल, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, इन सब चीजों को यूज करता है। अगर आपको नंबर्स पसंद है, डैशबोर्ड बनाना पसंद है, तो ये फील्ड आपके लिए है। लेकिन अगर कंपनीज को ये चीज पता करनी हो कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा, तो फिर डाटा एनालिस्ट से काम नहीं चलेगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रोल है वो है डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट सिर्फ डाटा को देखता नहीं, बल्कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास कितने कस्टमर्स आएंगे, नेक्स्ट मंथ अगर हम सेल लगा रहे हैं तो हमारे पास कौन सी चीजें ज्यादा सेल होने के चांसेस हैं, कौन सा कस्टमर हमारे पास नेक्स्ट मंथ भी परचेज करेगा, कौन सा कस्टमर हमारे पास टर्निंग कस्टमर है, किन चीजों की डिमांड ज्यादा है, किन चीजों का स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए। ये सब चीजें हमारे पास डाटा साइंटिस्ट बताता है। और डाटा साइंटिस्ट का काम हमारे पास होता है मॉडल्स को ट्रेन करना, ताकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। जो डाटा साइंटिस्ट है वो हमारे पास ग्राफ्स, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, इन सब चीजों के साथ डील करता है। अब हमारे पास मॉडल ट्रेन हो गया, लेकिन उसको डिप्लॉय करना, उसको मेंटेन करना, आगे हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मशीन लर्निंग इंजीनियर की। मशीन लर्निंग इंजीनियर हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज, पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, साइकिट-लर्न, मैटप्लॉटलिब, एपीआई, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इन सब चीजों को अंडरस्टैंडिंग रखता होता है। डाटा साइंटिस्ट हमारे पास मॉडल बना सकता है, लेकिन जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है वो उस मॉडल को एक प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम बना तो दिया, लेकिन उसको नेटफ्लिक्स में एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना वो हमारे पास मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है। और लास्टली हमारे पास होता है एआई इंजीनियर। एआई इंजीनियर एक ब्रॉड चीज है, उसमें हमारे पास सिर्फ मशीन लर्निंग तक लिमिटेशन नहीं होती, उसमें हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, वीएलएम्स के ऊपर काम करते हैं, रैग पाइपलाइंस डेवलप करते हैं। अब तक हमें ये तो पता चल गया कि एआई की दुनिया कितनी बड़ी है और इसमें हमारे पास कौन कौन से रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। अगर आप यूट्यूब पर मशीन लर्निंग सर्च करें तो कोई कहेगा कि सबसे पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स वाली साइड पे जाना चाहिए, कोई कहेगा कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग सीख लेनी चाहिए, तो कोई कहेगा कि पहले पाइथन लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, और कोई आपको पहले मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सिखाएगा। तो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक रोड मैप बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप लोग जीरो से एक एआई इंजीनियर बन सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बगैर हम एआई और मशीन लर्निंग के अंदर एंटर नहीं कर सकते। बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में C++ की हुई है तो वही इनफ है। हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, लूप्स, फंक्शंस, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने किसी और लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो वो इनफ है। पाइथन का सिंटेक्स बहुत इजी है। सेकंड स्टेप बेसिक मैथमेटिक्स। अगर हमें मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो हमारे लिए जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब चीजें क्या हैं वो हमें समझ ही नहीं आएंगी अगर हमें कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस के साथ खेलना नहीं आता। आपको सिर्फ उतनी ही मैथमेटिक्स सीखनी है जितनी हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट है। हमें मैथमेटिशियंस नहीं बनना बल्कि हमें मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है। तो बेसिक कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, हमारे पास मैट्रिसेस कैसे काम करते हैं, डेरिवेटिव्स, इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट
स्टेप है हमारे पास लर्निंग लाइब्रेरीज। अब हम प्रोग्रामिंग से एक्चुअल टूल्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हमें नमपाई, पांडास, साइकिट, मैटप्लॉटलिब इन सब लाइब्रेरीज का आइडिया होना चाहिए। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है मशीन लर्निंग। अब हम फाइनली उस स्टेज पे आ गए जिसका सब वेट कर रहे थे। एक्चुअल एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करना, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, इन सब चीजों में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट एल्गोरिथम्स, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, एसवीएम्स, डिसीजन ट्रीज, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करना। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे, एंड टू एंड डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स, जिससे हम गिटहब पे डिप्लॉय कर सकते हैं, हगिंग फेस को यूज कर सकते हैं। तो एंड टू एंड डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल स्पैम डिटेक्शन, डिजिट क्लासिफिकेशन, बेसिक प्रोजेक्ट्स तो लर्निंग के लिए इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इस रोड मैप को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, आप लोगों ने उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। जो सबसे पहली मिस्टेक होती है वो होती है वॉचिंग एंडलेस ट्यूटोरियल्स, कि सिर्फ ट्यूटोरियल्स को देखना बल्कि उसको इंप्लीमेंट ना करना। ट्यूटोरियल हेल्प में आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं होना, हर चीज को इंप्लीमेंट करना है। सेकंड मिस्टेक हमारे पास ये होती है कि कोड को कॉपी पेस्ट करना, किसी भी प्लेटफॉर्म से, गिटहब से कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट देख रहे हैं वहां से कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया, चैटजीपीटी से कोई चीज समझ रहे हैं वहां से कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया। कोड को कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोड को हमेशा खुद इंप्लीमेंट करना है ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हमारा जो बेसिक पर्पज है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, वो रट्टे लगाना नहीं है। इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसको देख के आप लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। आज से कुछ मंथ्स के बाद दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशंस की हैं, ट्यूटोरियल्स देखे हैं, वीडियोस देखी हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया। मैं नहीं चाहती आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट बने। और दूसरे वो जिन्होंने एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए होंगे, डिप्लॉय किए होंगे और अपने रेज्यूमे में ऐड किए होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सेकंड कैटेगरी में फॉल करें। अगर आप लोग भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। माय नेम इज तैयबा तबस्सुम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।